जंगे बद्र भी उसी रमजान में हुई और भारत के कॉन्टेक्स्ट में 16 अगस्त 1946 को संयुक्त बंगाल के अंदर उन्हीं रमजानों के जमाने सोहराबुद्दीन ने किस तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम किया। और कश्मीर में बार बार जब ये रमजान का महीना होता है तो ये तमाम मक्कार और मुनाफिक मुसलमान हिंदुस्तान के भारत की फौजों से कहते हैं कि उन्हें सीज फायर कर देना चाहिए, लेकिन रमजान के महीने में पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुओं को वहां मारता है, उससे सीज फायर करने के लिए नहीं कहते। और आज भी रमजान के दरमियान और ईद के पास दुनिया के सबसे खूनखार मुसलमानों के इस्लाम के आतंकवादी ग्रुप हमास ने जिस तरीके से इजराइल की भोली भाली जनता के ऊपर हमला किया। मेरे देशवासियों, पुष्पेंद्र जी और आरएसएन सिंह जी के इस इंटरव्यू से दो बातें मालूम पड़ रही है। पहली बात ये कि ये लोग जो बता रहे हैं बदर का वाक़या, बदर के वाक़ये के पस मंज़र से जो निचोड़ मालूम हो रहा है वो ये कि बदर का वाक़या मुसलमानों की मजलूमी का वाक़या था और मुशरिकीन मक्का के जुल्म का वाक़या था। इसी तरीके से फ़िलिस्तीन की तरफ से मजलूमियत है और इज़राइल की तरफ से जुल्म हो रहा है। जैसे मैंने इससे पहले भी बताया है कि बदर का वाक़या मुसलमानों की तरफ से डिफेंस का वाक़या था और मुशरिकीन मक्का का जुल्म की तरफ एक्शन का वाक़या था, उनकी तरफ से जुल्म था। आज भी फ़िलिस्तीन का मामला बदर की तरह मजलूमियत का वाक़या है, डिफेंस पोजीशन का वाक़या है और इज़राइल की तरफ से जालिमाना वाक़या है और ये इज़राइल की तरफ से जुल्म का वाक़या है। पहली बात ये मालूम पड़ रही है। दूसरी बात ये मालूम पड़ रही है पुष्पेंद्र जी की बात से कि पुष्पेंद्र जी सिर्फ इस्लाम की मुखालिफत का बेड़ा नहीं उठाए हैं ये, बल्कि दुनिया की मुत्तहिदा जो कानून बनाया गया है उस कानून की भी मुखालिफत कर रहे हैं ये, उसका भी अपोजिशन कर रहे हैं। यानी कि ये पूरी दुनिया का इख्तिलाफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया से इख्तिलाफ कर रहे हैं और पूरी दुनिया से विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं और यहूदीज़म को, जुल्म को बढ़ावा देते हुए पूरी दुनिया में ही नहीं बल्कि भारत में भी आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं पुष्पेंद्र जी। इससे यही बात मालूम पड़ रही है। आपको मज़ीद जानकारी के लिए इस वीडियो को आप देखें, इस डिटेल्स को आप समझ सकते हैं। नंबर 1, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है, रीअफर्म्स दैट द एस्टेब्लिशमेंट बाय इजराइल ऑफ सेटलमेंट्स इन पैलेस्टीनियन टेरिटरी ऑक्युपाइड सिंस 1967 इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम हैज नो लीगल वैलिडिटी and constitutes flagrant violation under international law and a major obstacle to the achievement of two-state solution and a just, lasting and comprehensive peace. अभी कुछ लोग लिख देंगे कि फैजान मुस्तफा पैलेस्टाइन को फेवर कर रहे हैं। ये मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है कि जो इजरायली सेटलमेंट्स, इट्स डिमांड दैट इजराइल इमीडिएटली एंड कंप्लीटली सीज ऑल सेटलमेंट एक्टिविटीज इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी इंक्लूडिंग ईस्ट जेरूसलम and that it fully respect all of its legal obligations in this regard. फौरन वहां से विड्रॉ होना चाहिए। कहानी यह है कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम राष्ट्र, अब यूएई ने इजराइल से अपने ताल्लुकात बना लिए। मेरे हिसाब से ठीक किया, बहुत देर कर दी। अगर 1948 का फार्मूला एक्सेप्ट हो जाता तो मसले का हल हो जाता। 45% टेरिटरी पैलेस्टाइन को मिल जाती, 55 इजराइल को। 67 में हल कर लेते तब भी काम हो जाता। इतना डिले किया और अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए बोलने की हिम्मत नहीं।
underlines that it will not recognize any changes to the 4th June 1967 lines, including with regard to Jerusalem, other than those agreed by parties through negotiations. UN Security Council कह रही है 1967 के 4th जून 1967 के बाद कोई भी लाइन बनाई जा रही है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी. Calls for immediate steps to prevent all acts of violence against civilians, including acts of terror, as well as all acts of provocation and destruction. Calls for accountability in this regard and calls for compliance with obligations under international law for the strengthening of ongoing efforts to combat terrorism, including existing security coordination, and to clearly condemn all acts of terrorism. सारे एक्ट्स ऑफ टेररिज्म का कंडेमनेशन है, लेकिन खास बात है वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेरर. ये स्टेट टेररिज्म की तरफ इशारा है. कॉल्स अपॉन बोथ पार्टीज टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ and their previous agreements and obligations to observe calm and restraint and to refrain from provocative actions, incitement and inflammatory rhetoric with the aim inter alia to de-escalating the situation on the ground, rebuilding trust and confidence, demonstrating through policies and actions a genuine commitment to the two-state solution and creating the conditions necessary for promoting peace. प्रोवोकेशन से बचें, इंसाइटमेंट से बचें, सिचुएशन को डीएस्केलेट करें, वायलेंस खत्म हो, ये कह रही है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. और फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है साफ तौर से कि वो वहां पर पीस हो, अरब इनिशिएटिव हो और टू स्टेट सॉल्यूशन से ये मसले को हल किया जाए. अब आप सोचिए कि मैंने आपको आईसीजे का जजमेंट बता दिया, यूएन का रेजोल्यूशंस बता दिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन बता दिया. आइए 2007 का यूएन स्पेशल रिपोर्टियर फॉर पैलेस्टाइन जॉन डगार्ड, उसने क्या लिखा है वो सुन लीजिए. एलिमेंट्स ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड अपार्थाइड. जो इजराइल कर रहा है वो कॉलोनियलिज्म है और अपार्थाइड.